इतने बड़े आप समाज से बिलोंग करते हैं और आप ऐसी निकृष्ट बात करें, ये आपसे अपेक्षित नहीं था। और अगर आपने किया है ऐसा तो आप माफ़ी मांगिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल किसी एक पार्टी के साथ है, ये कहना गलत होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब से 3 तलाक पे बैन लगाया, जब से जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए जो है उन्होंने इतना कड़ा लॉ। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आस्था के नाम पर वोट पाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीतने के लिए एक ऐसे एजेंडे को हथियार के रूप में दिखाती हुई नजर आ रही है जिससे जनता भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुन ले। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा क्रेडिट लिया था कि राम मंदिर की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के बलबूते ही अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो रही है। उनकी उद्घाटन के रूप में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को न्योता दे रही है। भारतीय जनता पार्टी हर किसी को न्योता दे रही है। ये दिखाया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर ये अधिकार है कि वो राम मंदिर के हर फैसलों में अपनी भागीदारी दे सके। इसलिए उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी देखने को मिली। कई ऐसे कार्यक्रम में जहां संतों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उपस्थिति हमने राम मंदिर में देखी। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर का मुद्दा बड़ा बना रही थी, लेकिन राम मंदिर के इस मुद्दे में ही भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है और भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में ही हार का सामना करना पड़ता है। फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हार जाती है। भारतीय जनता पार्टी अपने इस हार को पचा नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमेशा से हम इन राज्यों में हिंदू मुस्लिम करवाते हैं और इसी के आधार पर आस्था के नाम पर वोट पाते हैं, लेकिन इस बार क्यों नहीं दिया गया। इसकी हकीकत जब जमीन से जुड़ी तो समझ में आया कि आप राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन उद्घाटन से पहले आपने कितने घरों को उजाड़ा है, कितने ऐसे घरों को बेघर किया है, उनकी हाय कहीं ना कहीं आपको लगी है। ऐसे में खुद ये जनता कहती हुई नजर आई, हम नहीं बल्कि जनता इसका बखान करती हुई देखी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है। अब ये मुद्दा राम मंदिर से नहीं जुड़ जाता है, ये मुद्दा राम मंदिर के साथ साथ महाकुंभ मेले से जुड़ जाता है। महाकुंभ मेले की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई और भारतीय जनता पार्टी के तहत महाकुंभ की शुरुआत तो हुई, लेकिन महाकुंभ की शुरुआत के साथ मिल्कीपुर उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने वाला है और उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने महाकुंभ के सहारे एक बार फिर से वोट बटोरने की कोशिश की। जिस फैजाबाद लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी हार गई, उसी फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव जीतने के लिए महाकुंभ को एजेंडा बनाया जा रहा है। और विपक्ष पर समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये आस्था विरोधी पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है और समाजवादी पार्टी महाकुंभ का विरोध करती है। इसलिए ना तो यहाँ स्नान करने आई है और ना ही विपक्ष का कोई चेहरा नजर आया है, बल्कि अखिलेश यादव तो डुबकी हरिद्वार में लगाते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश तो की, लेकिन समाजवादी पार्टी भी इससे पीछे हटती हुई नजर नहीं आई। समाजवादी पार्टी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को महाकुंभ के कैंप में लगाया, विशाल प्रतिमा को लगाया गया और इसका मकसद बताया जा रहा था कि ये भी आस्था से जुड़ जाता है। हर कोई मुलायम सिंह यादव को भगवान तुल्य मानता है। मुलायम सिंह यादव पीडीए का एक ऐसा चेहरा थे जिनके बलबूते पर उत्तर प्रदेश में उनके अस्तित्व को विस्तार मिला है और आज हर कोई उन्हें भगवान तुल्य मानते हुए उनको पूजता हुआ नजर आ रहा है। हर यादव चेहरा मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा के पास पहुंच रहा है, उन्हें पूजा करता हुआ नजर आ रहा है, उनसे आशीर्वाद लेता हुआ नजर आ रहा है, उन्हें अपने छवि के रूप में देखने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अपने आप को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम मुलायम सिंह यादव की
देन है कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं। अब ऐसे में मुलायम सिंह यादव पर अभद्र टिप्पणी संत राजू दास द्वारा की गई। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जाता है राजू द्वारा, और राजू द्वारा ये कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आए थे। ये कहना सही नहीं होगा कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन एक तरीके से अभद्र टिप्पणी राजू दास ने की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, जैसी वाणी वैसा किरदार नजर आता है, तो आप जैसा कैरेक्टर आपका है वैसा ही आप बोलते हैं, ये अखिलेश यादव ने कहा। और अखिलेश यादव ने ये दिखा दिया कि राजू दास जैसे चेहरों को हम संत नहीं मानते, जैसे चेहरों को हम पुजारी नहीं मानते, क्योंकि ऐसी वाणी निकलना यानी कि आप पुजारी, आप संत हो ही नहीं सकते हैं। डिंपल यादव, शिवपाल यादव से लेकर हर किसी ने ललकारा। इसका पूरे मुद्दे में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को लेकर कई शंकराचार्य भी सामने आए, जिन्होंने कहा कि हम मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा का विरोध नहीं करते, क्योंकि ये किसी के मार्गदर्शक हैं, किसी की प्रेरणा है और किसी के भगवान स्वरूप हैं, और ये आस्था से जुड़ जाता है। हम आलोचना नहीं करते, लेकिन राजू दास जैसे संत ने आलोचना की और अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आए। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपर्णा यादव भी सक्रिय नजर आई, और अपर्णा यादव ने राजू दास के खिलाफ इस पूरे मुद्दे को उठाते हुए कहा कि माफी मांगनी चाहिए। और क्या कुछ अपर्णा यादव कहते हुए नजर आई, देखिए जरा। देखिए, मैं समझती हूँ कि ऐसी जो गलत पोस्ट है वो अपने आप को चमकाने के लिए व्यक्ति करता है। इतने बड़े आप समाज से बिलोंग करते हैं और आप ऐसी निकृष्ट बात करें, ये आपसे अपेक्षित नहीं था, और अगर आपने किया है ऐसा तो आप माफी मांगिए उस चीज के लिए। दूसरी बात है, देखिए, सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी वैसे भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, जो भी व्यक्ति जो है एक परंपरा से आ रहा है, कहीं से बिलोंग करते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मंत्री, चाहे कैबिनेट मंत्री, चाहे राज्य मंत्री, चाहे अन्य डिपार्टमेंट से जो ताल्लुक रखते हो, हमारे जितने भी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं वो हों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी कल लगा है, तो मैं समझती हूँ कि हम लोग हमेशा जो है लोगों के बीच में जाते रहते हैं। ये सिर्फ मिल्कीपुर के लिए विशेष नहीं है, ये हर जगह के लिए। तो ये हमारा एक मुझे लगता है काम करने का तरीका है कि लोगों से हम संवादहीनता नहीं करते, हम संवाद बना करके रखते हैं। जी, सपा के जो मूल वोट है मुस्लिम और यादव जी, तो क्या इन दोनों को साधने के लिए भाजपा क्या कर रही है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जितने भी यहाँ पर हमारे आदरणीय रामचंद्र यादव जी भी हैं, यहाँ से विधायक हैं, और मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल किसी एक पार्टी के साथ है, ये कहना गलत होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब से 3 तलाक पे बैन लगाया, जब से जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए जो है उन्होंने इतना कड़ा लॉ पास किया, तब से हमारी जो बहनें हैं, मुसलमान बहनें, क्योंकि आज मैं राज्य महिला आयोग में हूँ उत्तर प्रदेश के, मेरे पास तमाम ऐसे केसेस आते हैं। मैं समझती हूँ कि इस लॉ से बहुत बड़ा चेंज आया है। इट इज़ ए रैशनल शिफ्ट। जिस तरह से जो है हमारी बहनें हमारे पक्ष, भाजपा के पक्ष में वोट करती हैं, और मैं बता दूं आपको कि आज भी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि महिला एक परिवार की पहली कड़ी होती है। जैसा महिला कहती है वो एक अलग विषय है कि उसको भी प्रताड़ित किया जाता है, और इसीलिए हमारे जैसे कमीशन भी बने हुए हैं और अन्य व्यवस्थाएं भी बनी हुई हैं, देश की लॉज भी बने हुए हैं उनको एम्पावर करने के लिए। बट मूल इकाई में महिला जैसा कहती है वैसा ही व्यवहार करती है, और कहीं ना कहीं जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं वो बहुत प्रभावित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिसीजन से, और इसीलिए पिछला इलेक्शन भी प्रधानमंत्री जी इसी उस पर बहुत प्रचंड जीत हुई थी, और लोगों को जहां से भरोसा नहीं था वहां पर भी अभी जो हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव आपने देखे होंगे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से भी हमें वोट मिले। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि सिर्फ एक सेक्शन, और यादव तो सनातन रहा है, आज से थोड़ी ना रहा है, वो तो शुरुआत से रहा है सनातनी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है बीच में हो सकता है कुछ सेक्शन ऑफ पीपल, भाई स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को, लोकतंत्र है ये, और कहीं ना कहीं तो वोट करेंगे। मेरी आप सभी पत्रकार भाइयों के, बहनों के जो चैनल्स हैं यहाँ पे, सभी से मैं अपील करती हूँ कि मिल्कीपुर की जनता प्लीज़ वोट करने जरूर आए, क्योंकि ये उपचुनाव है। लोगों का टर्नआउट जब हमारा अच्छा होगा
और ये नहीं सोच करके वो करेंगे कि सिर्फ ये उपचुनाव है। ये जो है एक ऐसा चुनाव है जिसे हम धर्म यज्ञ के हिसाब से देखें तो मैं समझती हूँ कि हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। अपर्णा यादव ने जहां राजू दास को फटकार लगाई तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिमा को लेकर ये कहा कि समाजवादी पार्टी विवाद खड़ा करने का काम करती है। हम प्रतिमा का समर्थन नहीं करते हैं, ये आस्था का मुद्दा है, आस्था महाकुंभ से जुड़ जाती है, लेकिन मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा का लगाना यानी कि समाजवादी पार्टी सिर्फ विवाद खड़ा करना चाहती है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य से लेकर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी चेहरे ने राजू दास का विरोध नहीं किया। अपर्णा यादव विरोध दर्ज करती हुई नजर आई। वाराणसी में राजू दास के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। अब इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से इतर हटकर अपर्णा यादव का समाजवादी पार्टी के प्रति मुलायम सिंह यादव के प्रति समर्थन दिखाना क्या दर्शाता है कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के साथ फिर जुड़ने वाली है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।